हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लास्ट मंथ होता है ईयर का, यानी साल के अंतिम महीनों में और शुरुआत में जो वैकेंसी होती हैं वो फिल कर ली जाती हैं। तो नवंबर दिसंबर में जो वैकेंसी थी और जनवरी फरवरी जो नया साल आएगा, इन सभी में ये जो वैकेंट पोस्ट है उन सभी को भर लिया जाएगा। और आप सभी अगर किसी जॉब की तलाश में हैं तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये दोनों अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों पर निकली हुई हैं। और कौन कौन से विषय हैं इसमें? विषय हैं गणित, हिंदी, विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, इन और कला क्राफ्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो बात कर लेते हैं कि ये किस राज्य से वैकेंसी आई हुई है। तो ये है उत्तर प्रदेश से और ज़िला है गोरखपुर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती हैं जिसमें जो भी पोस्ट वैकेंट होता है उसे तुरंत भर दिया जाता है। अभी कम से कम जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट पोस्ट आई थी सभी का वीडियो बनाया गया और इसी चैनल पर डाला गया, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी दिखाई गई हैं आप विद इन टाइम उसका फॉर्म भर सकें। तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से है और ऐसा नहीं है कि अदर डिस्ट्रिक्ट के नहीं भर सकते। कई बार ये मैसेज आता है कि क्या मैम अदर डिस्ट्रिक्ट के भर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, पास के गोरखपुर के जो बॉर्डर पे हैं, वो ज़रूर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फिजिकली उस स्कूल में जाकर वहाँ के जो नॉर्म्स कंडीशंस और ज़्यादा हैं उन्हें आप पता भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है और लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट यहाँ पर आप देख रहे होंगे 30/12/2024 है, जो केवल शाम के 5 बजे तक ही स्वीकृत किए जाएंगे। और आवेदन जो स्वीकृत किया जाएगा वो इस एड्रेस पर किया जाएगा: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, जो केवल डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है। बाकी का आप अगर नज़दीक हैं तो वहाँ जाकर स्वयं स्कूल में जाकर जो भी और इसके नियम हैं, शर्तें हैं, उनको जाकर जान सकते हैं। बाकी का जो इस विज्ञप्ति में दिया हुआ है उन्हें मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें गणित विषय में, क्योंकि कैटेगरी वाइज निकलती हैं, तो कैटेगरी में यहाँ पर देख लें, थोड़ी ब्लर पीडीएफ मिली है, ये बहुत क्लियर नहीं है। जितना समझ में आ रहा है मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, तो ये केवल एक कैटेगरी में वैकेंसी है गणित का, यानी कि एक ही पोस्ट खाली है। हिंदी का भी एक पोस्ट है, हाँ विज्ञान के लिए 3 पोस्ट वैकेंट हैं। और ऐसे ही ये सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय की 2 पोस्ट वैकेंट है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्लस में टीईटी या सीटीईटी यानी सीटेट हो, तो ये क्लियर है। यानी ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और टेट आप क्वालिफाई हों। अब एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो आप 20 वर्ष से 45 वर्ष के अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये आपको बता दूँ, ये जॉब एडॉक पर है, यानी कि संविदा पर है, 11 महीने के लिए की जाती है। लेकिन अगर उस पर कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं आता है तो आप उसी पोस्ट पर नए सेशन के लिए भी बने रह सकते हैं। और प्लस पॉइंट इसमें यह होता है कि जब कभी भी आप परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस चीज़ का वेटेज मिल जाता है, यानी कि आपकी सर्विस में ये एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। तो इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर अभी आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके लिए कहीं पर कोई परमानेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको कर सकते हैं और आपको दोनों फ़ायदे होंगे। सैलरी इसमें मिलती रहेगी आपको प्रति माह 22,000 से 24,000 के बीच में आपको इसका मानदेय मिलेगा। साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ये पोस्ट है। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी पोस्ट है, कंप्यूटर का है, कला क्राफ्ट, ये सब विषय मैंने आपको बता ही दिए थे, एक एक पोस्ट है। बाकी नॉन टीचिंग में बताएं तो जो क्लर्क, चपरासी, चौकीदार और रसोइया, इनकी भी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास चाहिए। अगर आपके कोई नॉन हो तो आप उन्हें ये बता सकते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी।
बाकी का ये डिटेल्ड है, वहाँ पर जो फॉर्म होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, और मेरिट बेस पर ये बनेगा। टेस्ट कोई नहीं है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका मेरिट बेस पर आपको लिया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। जब एक भी महिला अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया जाता है तब पुरुष के लिए सोचा जाता है। बाकी का जो आवेदन प्रारूप वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट ने निकाला होगा, उसके आधार पर आपको उसे भरना होगा, फ़ोटो लगानी होगी, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, फ़ोटोकॉपी उनकी और सेल्फ अटेस्टेड होगी। ये सभी चीज़ें आपको इसमें करनी है। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। परमानेंट रिक्रूटमेंट से लेकर जो भी संविदा पर भी, क्योंकि जब तक नहीं है तब तक संविदा भी बेस्ट है, और जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वैसे ही आपको बता दिया जाता है। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।